शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम शांत अब सभी लोग। मैंने होमवर्क में फाइनल अकाउंट के 2 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? क्या क्वेश्चन 31? पहले क्वेश्चन नंबर 31 बना कर रहे हैं कवर। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मेट यही था। अब क्या क्या हम पहले ही लिख के चलते हैं, बताओ। ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये पहले ही लिख लेते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड। 1-2 लाइन की जगह छोड़ देते हैं, क्या पता कोई एडजस्टमेंट हो। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 1 लाइन की जगह छोड़ दो, क्या पता एडजस्टमेंट हो। 1 लाइन छोड़कर इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां थे और जितनी भी अदर इनकम है सेल के अलावा, वो सारी अदर इनकम क्रेडिट साइड आती थी। ऐसा ही था, कुछ और था? अब बैलेंस शीट में पहले से क्या लिखकर चलते हैं? कैपिटल माइनस ड्राइंग, और 3-4 लाइनें छोड़ लो नेट प्रॉफिट के लिए या किसी एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब पूरे चैप्टर को मैंने कैसे पढ़ाया था? एडजस्टमेंट ब्लू पेन से और ट्रायल बैलेंस ब्लैक पेन से। क्वेश्चन नंबर 31, एडजस्टमेंट नंबर 1। कौन एक जना क्वेश्चन पढ़ रहा है? वेदांश आया नहीं तो वो पढ़ ही देता। अकुल, अकुल पढ़ बेटा। Closing stock at cost as on 31st March 2025। क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू दे रखी है? 1 या 2? एडजस्टमेंट में 2,06,000 दे रखी है। एक ही वैल्यू है, 2 वैल्यू है? मैं ये पूछ रहा हूं। एडजस्टमेंट में सर एक ही है। एक ही वैल्यू है ना, सेम वैल्यू आएगी। क्लोजिंग, हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो 2 दे रखी है। 2 दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है? अगर क्लोजिंग, बेटा तुषार अब पढ़ने में ध्यान लगा लो बस। अगर क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू गिवन हो तो हमारे काम की कौन सी वैल्यू होती है? दोनों में से जो लोअर वैल्यू हो। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता था। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितना है बताओ? 2,05,000। कम वाली वैल्यू 2,06,000। 2,06,000, यही है। और कहां आता था? एसेट में 2,06,000। क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं? जो कम वाली वैल्यू हो। अगर 2 वैल्यू दे रखी है, एक ही वैल्यू है तो फिर दिमाग खराब ही नहीं करना। सही है। एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएट बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम कब यूज करते हैं? एंड में। क्या पता बीच में एसेट में कोई चेंज आ जाए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर। डेटर की एडजस्टमेंट भी एंड में। क्या पता डेटर में कोई चेंज आ जाए। आगे, कैरी फॉरवर्ड ₹2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। ये जो वर्ड यूज होता है ना, एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये किसके लिए यूज होता है? प्रीपेड एक्सपेंस के लिए। कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है? इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस कहां का खर्चा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इंश्योरेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले से ट्रायल बैलेंस में कितना इंश्योरेंस दे रखा है? ट्रायल बैलेंस में कितना इंश्योरेंस दे रखा है? 20,000। अब इंश्योरेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना है? 2,000। तो कैरी फॉरवर्ड मीन प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और दूसरा इफेक्ट क्या था? शो इन एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। ब्लू पेन यूज कर रहा हूं एडजस्टमेंट के लिए
और एडजस्टमेंट का इफेक्ट कितनी जगह जाता है? 2 जगह, ठीक है। और ब्लैक पेन ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स के लिए वो कितनी जगह आते हैं? 1 जगह। अगली एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कहां का खर्चा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। पहले से ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितनी दे रखी है बताएं? 90,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या थे? एड इन रिलेटेड एक्सपेंस, तो एक तरफ तो सैलरी में ऐड करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए? 15,000। और दूसरा इफेक्ट क्या था? शो इन लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। कोई डाउट है इसमें? पिछली क्लास में भी कवर हुई थी आउटस्टैंडिंग के। हाँ बेटा जनरल साहब, मैं कह रहा हूं पिछली क्लास में कवर थे तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। ये बचा 18,000, 1,05,000। आगे बढ़ो। खत्म एडजस्टमेंट। अब 2 एडजस्टमेंट छोड़ी थी हमने, कौन कौन सी? ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। पढ़ो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। Depreciate building by 80,000 in furniture। पहले किसकी बात हो रही है? बिल्डिंग की। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। पहले से बेटा शांत हो जाए बिल्कुल। पहले से ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग कितनी दे रखी है? 2 लाख। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करो कहां से? एसेट में से। लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट कितना परसेंट? 3,000 रुपए बस। सीधा बस 3,000 रुपए 2 लाख रुपए में। और दूसरा इफेक्ट क्या था? शो इन डेबिट साइड ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ₹3,000। कोई डाउट है इसमें? तो बची कितनी बिल्डिंग? 1,97,000। आगे बढ़ो। Furniture fittings by 25,000। फर्नीचर पे 2,500 लगाना है। पहले से फर्नीचर कितना है ट्रायल बैलेंस में? 26,000। इस पे कितना डेप्रिसिएशन? 2,500। तो सेम 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट और दूसरा इफेक्ट क्या था? शो इन डेबिट साइड ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500 रुपए। आगे बढ़ो। बस, और किसी एसेट पे नहीं लगना डेप्रिसिएशन। फिर क्या है? मेक ए प्रोविजन ऑन डेटर, कितना? 5%। ट्रायल बैलेंस में पहले से डेटर बताएं कितने हैं? 1,80,000। 1,80,000। पहले से ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट कितना है? ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट नाम से कुछ गिवन है नहीं? हाँ वो कोई बात नहीं, बैड डेप्ट है ना। कितना? 8,000। पहले से ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना है? पहले से ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना है? अगर होता तो यहां लिख देते, फिलहाल 0 है तो मैंने लिख दिया फिर भी। ठीक है, अब एडजस्टमेंट का ऑर्डर क्या बताया था मैंने? सबसे पहले क्या लेस करते हैं? एडजस्टमेंट वाला बैड डेप्ट, जिसे हम आम भाषा में अपने लिए क्या नाम दे रहे हैं? न्यू बैड डेप्ट। क्या एडजस्टमेंट में कोई बैड डेप्ट है? नहीं है। होता तो यहां से लेस होता और यहां जाकर न्यू बैड डेप्ट जुड़ जाता, अगर होता तो। ठीक, फिर सेकंड नंबर पे हम क्या लेस करते हैं? न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। न्यू मतलब एडजस्टमेंट वाला। न्यू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बोल दो या बैड डेप्ट बोल दो, एक ही बात है। कितना? 5%। 1,80,000 का 5% कितना होता है? 9,000। और ये न्यू प्रोविजन जाके बैड डेप्ट में जुड़ जाता है। कितना? 9,000। ठीक है। फिर इसके बाद हम लेस करते हैं न्यू डिस्काउंट। क्या एडजस्टमेंट में कोई डिस्काउंट है? उसके बाद लेस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या एडजस्टमेंट में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है? तो आगे क्यों करें, यहीं पे लिख देते हैं 1,71,000। और कोई एडजस्टमेंट बची? पहले यहां तक आराम से सोच लो। किसी को कोई भी डाउट है, कोई किसी एडजस्टमेंट में क्लियर कर लो। मैंने आज तो बहुत ही नीट क्लीन सी लिख दी है वैसे भी। नहीं है, वो मैंने बस ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहता इसलिए मैंने लिख दिया। अब पूरे ट्रायल बैलेंस में देखो कहीं परसेंटेज में कुछ दे रखा है क्या? नहीं है, खत्म। अब बची हुई चीजें भर देते हैं। शुरू से ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम पढ़ दो शुरू से। कैपिटल की जगह फिक्स है 3 लाख, ड्राइंग की जगह फिक्स है 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये कितना? 42,000। क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं, 1,38,000। बोलते जाओ, जो हो गया मैं खुद बोल दूंगा। बिल्डिंग 2 लाख हो गई बिल्डिंग। स्टॉक ऑन 1 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक कितना? 2,20,000। आगे बढ़ो। डेटर हो गए, आगे बढ़ो। रेंट फ्रॉम टेनेंट मतलब किराएदार से रेंट हमें मिलता है, हम देते हैं। किराएदार से रेंट हमें मिलता है ना, तो रेंट फ्रॉम टेनेंट बना इनकम। रेंट फ्रॉम टेनेंट कितना? आगे बढ़ो। परचेजेस 11 लाख, जगह फिक्स है। आगे बढ़ो। सेल्स 15 लाख, सेल्स की जगह फिक्स है 15 लाख। आगे बढ़ो। सेल्स रिटर्न 20,000, सेल्स रिटर्न की जगह फिक्स है 20,000, सेल में से माइनस। आगे बढ़ो। डिस्काउंट डेबिट 16,000, डेबिट मतलब डेबिट साइड का है। टू डिस्काउंट कितना? 16,000। आगे बढ़ो। डिस्काउंट क्रेडिट 20,000, क्रेडिट वाला डिस्काउंट है तो इनकम बन गया। बाई डिस्काउंट कितना? 20,000। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस 20,000, हो चुका इंश्योरेंस। जनरल एक्सपेंसेस जर्नल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कितने? 40,000, जर्नल एक्सपेंस 40,000। आगे बढ़ो। सैलरी सैलरी हो चुका। कमीशन डेबिट कमीशन डेबिट में तो एक्सपेंस बना कितना? 22,000, 22,000। आगे बढ़ो। कैरेज ऑन परचेज परचेज का खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस बना। कैरेज ऑन परचेज कितना? अगर कैरेज ऑन सेल होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनता। आगे बढ़ो। बैड डेट्स रिटर्न बैड डेप्ट हो चुके, खत्म। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अब यहां कुछ है नहीं तो इसका टोटल बाहर आया 11 लाख और इसका बाहर आया 14,80,000। श्योर है एकदम? किसी को कुछ नहीं पूछना? पक्की बात। अब एक एक करके बैलेंस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस। अगर कमी बचती है डेबिट साइड में तो उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और कमी अगर बचती है क्रेडिट साइड में तो उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस लॉस। अब दोनों साइडों में बताओ किस साइड आपको डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कमी किस साइड दिख रही है? यह है 16,80,600 और ये बैठेगा 13,38,000। तो कमी किस साइड है? कितना डिफरेंस है? निकालो डिफरेंस।
इसकी हो गई, अब आ गया चैप्टर, बस वही एक क्वेश्चन होगा, अभी जाने से पहले बता दूंगा। बेटा करो डिफरेंस। वन फोर टू, आंसर देखो बुक का क्या है। हाँ, 3,32,600। तो इन्होंने तो बहुत डिफरेंस बता दिया भाई साहब ने हमें, अब हमें ही चेक करना पड़ेगा फिर। 16,80,600 में से माइनस करो 13,38,000, 600 2, 3,42,600 कैसे करोगे? 3,42,600। किसी को यहां तक कुछ पूछना है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट 2 से बाई, इसीलिए एक लाइन ऊपर छोड़ के चलते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 3,42,600। अब सेम नहीं, अब सुन लो यार, सुन रहे हो तो बेटा, अब इसमें क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर डेबिट साइड कमी है तो बैलेंस को हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड कमी है तो बैलेंस को क्या नाम देना है, नेट लॉस। अब देखो दोनों साइड में किस साइड आपको कमी दिख रही है और कितनी। जो भी डिफरेंस है, अगर डेबिट में बचेगा तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में बचेगा तो नेट लॉस। करो कैलकुलेट फटाफट। एक 10, एक 26, मुझे पता है कम तो, अच्छा एक गलती हो गई बेटा। गलती क्या, कम है लिखा है, मतलब इसका टोटल बाहर में लिखना भूल गए थे, 17,000। करें डिफरेंस। हाँ जी बताओ। अरे जितनी देर में कैलकुलेटर में बटन चलाएगा उससे जल्दी तो यही हो जाएगा यार। ये हो गया 3,72,600 डिफरेंस 149। बुक में नेट प्रॉफिट देखो कितना है, ठीक है। अब प्रॉफिट पे किसका हक होता है, प्रॉफिट पे किसका हक होता है, मालिक के पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल। तो ये कहां जाके जुड़ जाएगा नेट प्रॉफिट, कैपिटल में 1,49,100। इसका प्लस माइनस करके बाहर लिखो, ठीक है। और दोनों साइडों का टोटल क्या आएगा हमारा, बराबर। दोनों साइडों का टोटल क्या आएगा, बराबर। बस यही तरीका है क्वेश्चन करने का।
सही है। कितने बच्चे ये वाला क्वेश्चन घर पे करके लाए थे? बहुत बढ़िया। बैच में नियर अबाउट 40 जने, आधे आते नहीं और जो आते हैं वो करते नहीं। एक बच्चा क्वेश्चन करके लाया है, क्या बात है। हाँ जी, आंसर क्या क्या गलती निकली? पूरा ठीक है बिल्कुल। हाँ भाई, कैसे काम चलेगा अगर नहीं करके लाओगे होमवर्क आप लोग? तो पहले भी 12 क्लास इस चैप्टर में खराब करी थी, अब फिर खराब कर लो। पता लगा 1.5 महीना हमने इस चैप्टर में खराब करा और रिजल्ट आया 0। जब कर ही नहीं रहे तो होमवर्क। मैंने 12th में बिल्कुल नियम बना दिया है 500 रुपए फाइन का। अभी मैं दिखा दूंगा पेरेंट्स ग्रुप में। पेरेंट्स को ही भेजा है मैंने, आपके बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो फाइन लूंगा मैं, नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं। आपके साथ भी करना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो यार। तो एक बच्चा नहीं करके लाया होमवर्क, हद है यार, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कौन सा था? खुद करो बस, करो।